We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रतन टाटा हिंदुस्तान के इतिहास में वो नाम जिसने भारत को बहुत कुछ दिया। कहते हैं माचिस की तिल्ली और नमक से लेकर प्लेन तक टाटा ग्रुप ने भारत को दिया। लेकिन रतन टाटा की वो लेगेसी ही है जिसे आज भी पूरा हिंदुस्तान याद करता है। भारत के निर्माण में रतन टाटा की जो भूमिका रही उसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। रतन टाटा तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका टाटा ग्रुप आज उस त्रासदी को झेल रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और इस अकल्पनीय, हृदय विदारक, कलेजा चीर देने वाली इस घटना के बीच अब इस पूरे मामले पर टाटा ग्रुप का दर्द सामने आया है, जिसे खुद उन्होंने लोगों से शेयर भी किया है। टाटा ग्रुप के हेड ने दिल खोल कर अपना दर्द पूरे हिंदुस्तान के सामने रख दिया है, आपके सामने रख दिया है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी शेखर सर से समझेंगे। दरअसल पल्लवी, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें जिस तरीके से 241 लोगों की जान गई जो कि प्लेन में पैसेंजर थे, उसे लेकर टाटा ग्रुप को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। धक्का इस जो फाइनेंशियल मोर्चा है, जहां पर शेयर मार्केट में उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है इस प्लेन क्रैश के बाद में। इसके अलावा उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है कि 1-1 करोड़ रुपए जो हैं वो उन लोगों को देंगे जिनके घर के सदस्यों की मौत हुई है। लेकिन इस कड़ी में अब टाटा ग्रुप के जो हेड हैं नटराजन, उनका पूरा एक डिटेल पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने जो कुलीग्स हैं, उनके जो साथी हैं, उन्हें संबोधित करते हुए पूरी बातें जो हैं सिलसिलेवार तरीके से लिखी हैं। और जांच को लेकर टाटा ग्रुप जो है आगे किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि इसमें कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कई तरीके की आशंकाएं भी तय जा रही हैं। सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, प्लेन की सेफ्टी को लेकर, लोगों की जान किस तरीके से चलेगी, तो उसको लेकर टाटा ग्रुप जो है कहीं ना कहीं कटघरे में भी है। इसी कड़ी में सारी बातें जो हैं इन्होंने कही। और टाटा ग्रुप इसलिए भी हिंदुस्तान के लिए खास हो जाता है, जैसा कि आपने भी बताया कि रतन टाटा का नाम जो है हिंदुस्तान के इतिहास में एक तरह से रचा बसा है। और रतन टाटा ने जो कुछ किया है, जो उनके बारे में जानते हैं, वो जानते हैं रतन टाटा किस तरह की शख्सियत रहे। हालांकि वो नहीं है, लेकिन जो टाटा ग्रुप ने जो मैसेज दिया है देश के लिए अपने कुलीग को संबोधित करते हुए, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट। ये जो क्षण है ये बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। जो कुछ भी कल हुआ है, यानी इनका पोस्ट अभी आया है तो घटना का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ भी कल हुआ है ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो शॉक में है, टाटा ग्रुप जो है वो शॉक में है। और इसमें साथ में वो ये भी लिख रहे हैं कि किसी एक शख्स की भी अगर जान जाती है तो भी दुख होता है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर हुआ है जिसको अब किसी भी तरीके से आप समझा नहीं सकते। यानी कि जो कुछ भी हुआ है इसको समझना एक तरीके से असंभव है। साथ ही वो ये भी लिख रहे हैं कि ये जो दिन है ये टाटा ग्रुप के इतिहास में सबसे काले दिनों में, टाटा ग्रुप के इतिहास में सबसे काले दिनों में गिना जाएगा ये दिन। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस दर्द को बयां करने के लिए फ़िलहाल कोई भी शब्द जो है वो नहीं है, उसको बयां नहीं किया जा सकता है। बट माई थाट्स आर विद द फैमिलीज़ एंड द लव्ड वंस। यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि इनके संवेदनाएं जो हैं वो उन परिवारों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिन लोगों की जान गई इस क्रैश में। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ, ये टाटा ग्रुप के हेड कह रहे हैं कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम भी ये जानना चाहते हैं आखिर ये हादसा जो है वो कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये वो खुद भी जानना चाहते हैं। वी डोंट नो राइट नाउ, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप भी इसको भविष्य में जानेंगे। वो आगे ये भी कहते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, जो टीम्स हैं, ख़ास तौर पर इंडिया, यूके, ब्रिटेन की और उसके अलावा अमेरिका की, वो भारत पहुंच चुकी हैं। यानी यूके और अमेरिका की जो एजेंसी हैं वो भारत पहुंच चुकी हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। भारत के साथ मिलकर वो इसमें काम करेंगे। अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं इस क्रैश की जांच करने के लिए। साथ वो ये भी लिख रहे हैं कि उनका जो है फुल कोऑपरेशन जो है इस पूरे जांच में रहेगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी को बरतने की उनकी मंशा जो है इस मामले में रहेगी, ताकि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से निकल कर सामने आए। यानी यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से इसको टाटा ग्रुप किसी भी बात को छिपाने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे इसमें जो भी चीज़ निकल कर सामने आए। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि वो उन लोगों को ओ करते हैं जिन लोगों की जो जान गई है, जिनके लोगों के परिवार की क्षति हुई है। इसके अलावा जो पायलट हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके लिए भी वो अपनी संवेदनाएं जो हैं व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही टाटा ग्रुप ने ये भी कहा है कि वो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं जो कुछ भी हुआ है,
और जो कुछ भी आगे होगा उसके लिए पूरी तरीके से ओपन रहेंगे। आगे टाटा ग्रुप की तरफ से इस पोस्ट में ये भी कहा गया है कि राइट नाउ ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज़ टू लुक फॉर एक्सप्लेनेशन। हम एक ह्यूमन के तौर पर जो हमारे अंदर की जो भावना है वो यही है कि हम इसके एक्सप्लेनेशन को हम जानना चाहते हैं, जिससे कि ये क्लैमिटी जो है वो हुई है, कि ये क्यों हुई घटना। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हालांकि इस बीच में कई सारे स्पेकुलेशन भी सामने आ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से इसमें ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, स्पेकुलेशन यानी कि आशंकाएं जताई जा रही कि शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा। तो इसको लेकर कह रहे हैं कि कई तरीके की स्पेकुलेशन आ रही हैं, जिसमें कुछ सही भी हो सकती हैं, जिसमें कुछ गलत भी हो सकती हैं। लेकिन मैं लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि सब लोग जो हैं वो अभी फ़िलहाल धैर्य बनाए रखें। वी विटनेस एन इनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ यस्टरडे। हमने बड़ी संख्या में लोगों की ज़िंदगियों को कल खोया है, और ये घटना क्यों घटी है, इसको ये क्लैमिटी क्यों हुई है, इसको सामने लाने के लिए हमने अब हमारा जो भरोसा है वो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स पर है, यानी कि जो लोग इसकी जांच करने आए हैं वो लोग अब हमें इसमें हेल्प करेंगे पता करने में कि आखिर ये पूरी घटना क्यों घटी है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, वंस वी हैव ए वेरीफाइड फैक्ट्स, जब हमारे सामने इसको लेकर पुख्ता तथ्य जब सामने आ जाएंगे तब हम ट्रांसपेरेंट तरीके से और जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। टाटा ग्रुप के बारे में वो कह रहे हैं, एज अ ग्रुप ट्रस्टेड बाय मैनी, एक ग्रुप के तौर पर जो कि बहुत सारे लोग जो हैं का एक भरोसा है। जब हमने एयर इंडिया को टेक ओवर किया था तो हमारी जो पहली प्राथमिकता थी वो यही थी कि किस तरीके से सेफ्टी जो है, जो सुरक्षा जो है पैसेंजर्स की, उसे सुनिश्चित किया जाए। एयर इंडिया का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो बोइंग क्रैश हुआ, वो एयर इंडिया का ही प्लेन है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर हमने कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं, नन ऑफ दिस मैटर्स टू द पीपल हु सफर्ड डिवास्टेटिंग लॉसेस यस्टरडे, एट दिस टाइम वी कैन ओनली एश्योर देम फॉर फुल सपोर्ट। तो हम जिन लोगों की जान गई है इस समय पर हम सिर्फ उनके साथ में फुल सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं। साथ में यही कह रहे हैं कि एक टाटा ग्रुप के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर हम लोग जो हैं वो एकजुट होंगे और रास्ते ढूंढेंगे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। उसके अलावा वो टाटा ग्रुप के बारे में लिख रहे हैं कि हमारा हमेशा से ही ये विश्वास रहा है कि हम किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें, लेकिन जो लॉस हुआ है हम इसको ज़िंदगी भर भी कभी भी इसको भुला नहीं सकते हैं। तो ये टाटा ग्रुप का पूरा अपना एक संदेश आया, जिसमें अगर इसको हम समराइज़ करके लोगों को बताने की कोशिश करें तो वो यही है कि उन्होंने बताया कि टाटा ग्रुप जो है अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर पूरी तरीके से ओपन है। कोशिश यही है कि एश्योर कर रहे हैं लोगों को कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो होंगी वो पारदर्शी तरीके से सामने आएंगी। यूके और अमेरिका की जो एजेंसी है, भारत की एजेंसी से मिलकर जाँच में जुट गई है, भारत पहुँच गए हैं, उसको लेकर जानकारी दी है और एक तरह से एक भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि जो भी जांच में सामने आएगा उस पर टाटा ग्रुप जो है वो उसको लोगों के सामने निष्पक्ष तरीके से रखेगा। जी, तो आपने समझा किस तरीके से टाटा ग्रुप जो है वो हर तरह की मदद, हर तरह का जो है सहायता करने के लिए तैयार है। चाहे हम इन्वेस्टिगेटिव टीम की बात करें, यूके और जहाँ से भी वो टीम, चाहे वो इंडिया की टीम हो, हर तरीके से अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। और साथ ही इस घटना में जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं और कई चीज़ें, कई तरीक़ों से टाटा ग्रुप जो है मदद करने को तैयार है। फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कुछ आती है इस पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।